चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम हो चुका है। सेट नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 चलिए स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कीजिएगा। जैसे रिस्पांस दे रहे हैं एग्जैक्ट वैसे ही रिस्पांस आना चाहिए। बहुत बेस्ट रिस्पांस आ रहा है, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज व्हाट? अपॉल्ड, ये वर्ड है अपॉल्ड। ये 4 वर्ड, ये 4 ऑप्शन में है। एक ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऐसा वर्ड है? आंसर फास्ट कीजिए, क्वेश्चंस बहुत करने हैं। तो स्टूडेंट का आंसर है डी, बिल्कुल राइट आंसर है, डी ही होगा। क्योंकि अपॉल्ड का ध्यान से देखना, अपॉल्ड का जो स्पेलिंग होता है इसमें डबल पी और डबल एल होता है, ठीक है। अपॉल्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। क्या हो गया? इसका मीनिंग होता है धमकी देना, धमकाना कह सकते हो या डराना कह सकते हो, ठीक है, भयभीत करना, इसका सेंस बनता है। ओके, तो इसका मीनिंग भी लिख लीजिएगा। ये जो वर्ड है बिल्कुल करेक्ट इसका स्पेलिंग है। बाकी के 3 जो है उल्टा फुल्टा इसका अरेंजमेंट है, स्पेलिंग का इनकरेक्ट है वो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ये भी जो सेंटेंसेज है ये समझिए कि कॉमन एरर से है, ये भी कॉमन एरर का पार्ट में आता है। या तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कोई सेंटेंस हो सकता है या वोकैबुलरी से आता है, ये ऐसे प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं। तो बताइएगा कौन सा ऐसा सेंटेंस है, वो आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कि वो सेंटेंस करेक्ट है। सब चीज़ चेक कर लीजिए, एक तो ग्रामेटिकली चेक कीजिए कि क्या रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, और दूसरा चीज़ हो सकता है वर्ड पावर, कि कौन सा वर्ड क्या वो सेंटेंस में सूटेबल है या नहीं। एकदम एनर्जी से भरपूर रहिए। क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस इसका लगातार कर रहे हैं, 15 साल का पूरा भरपूर तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें बहुत सारे इसके पैटर्न पे क्वेश्चंस जो समझ सकते हो, मॉडल सेट भी कर रहे हैं साथ साथ, जैसे मॉक टेस्ट टाइप का मॉडल सेट उसके पैटर्न पे। तो सारा का सारा क्वेश्चंस ही है, क्वेश्चंस बनाते चलिए, कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जाएगा। और लाइव क्लास में ज़रूर प्रेजेंट रहिए, मतलब कैसे भी वीडियो देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि लाइव क्लास में ही कनेक्ट कीजिए, जिसमें एनर्जी थोड़ा हाई लेवल पे होता है। तो बच्चों का रिस्पांस है 2 का सी भी है और डी भी है। ओके, मतलब जितने आंसर आया हुआ है जिसमें सी और डी अधिकतर है। तो चलिए मैच करते हैं। ऊपर ये जो सेंटेंस है ये जो जरूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस कौन सा करेक्ट है। तो जो भी स्टूडेंट डी दिए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, डी ही होगा। बाकी के 3 गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से सुनिएगा। हाउ डिड यू लूज योर वॉच? देखो सीधी सी बात है, इसमें लूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लूज का स्पेलिंग LOSE होगा, क्योंकि 2-3 वर्ड इससे रिलेटेड है। एक होता है लूज LOSE, एक वर्ड होता है LOOSE, और एक होता है लॉस LOSS। ये तीनों वर्ड बहुत अलग अलग है, तीनों का मीनिंग भी अलग अलग है। तो इसको अच्छे से समझिए कि कहाँ यूज़ करते हैं। LOSE लूज का मतलब होता है खोना, कोई चीज़ खो जाता है, कोई ऑब्जेक्ट, तो लूज का सेंस देता है। लूज LOSSE का मतलब होता है ढीला ढाला, जैसे हम शर्ट या पैंट लूज पहनते हैं तो लूज ढीला पहनते, ठीक। लॉस LOSS, लॉस का मतलब होता है हारना, जैसे मैच हार गए, ठीक है, टॉस हार गए तो वो लॉस कहलाता है। तो फर्स्ट जो 2 वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन लूज ही होगा, लेकिन ये जो वर्ड है LOSS इसका प्रोनाउंसिएशन लॉस होता है। उच्चारण पे फोकस कीजिएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में ये खोने की बात हो रही है कि कैसे आपका, जैसे कैसे तुम अपने घड़ी को
खो दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे अपने घड़ी को लूज़ कर दिए थोड़ी होगा, कैसे अपने घड़ी को खो दिए, यहाँ पे LOSE वाला होगा, ढीला ढाला का सेंस नहीं होगा। ओके, सिंपल पास्ट, वर्ब का सिंपल पास्ट भी होता है। एक लॉस, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते होंगे, लॉस का मतलब हानि होता है, वेरी गुड, LOSS, लॉस, हानि। और ये देखो एक लॉस्ट, जैसे स्टूडेंट कुछ बोल रहे हैं लॉस्ट, तो लूज का ही सिंपल पास्ट है लॉस्ट, LOST, वर्ब 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आंसर होगा, यहाँ पे खोने की बात हो रही है। अब बी नंबर क्वेश्चन है, इसमें इसका मीनिंग समझोगे कि विल यू बी एबल टू पे ऑफ द लोन, क्या तुम लोन को पे करने के योग्य होगे, मतलब कि क्या पे कर दोगे लोन, क्या उसके योग्य हो। तो लोन को पे करने की बात हो रही है, तो लोन का देखोगे स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। अगर ऊपर जहाँ पर पढ़ोगे वर्ड तो आपको लगेगा कि सही है, लेकिन थोड़ा डीपली देखना होगा। क्या जी आज बहुत हैप्पी है, क्या हो गया, बड़ा आज खुशियाँ मना रहे हो, किसका बर्थडे है? हाँ, यहीं पे केक काट रहे हो, मुझे भी दे दो 1 बाइट, गिफ्ट लोगे तभी दोगे। सभी स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादातर बोल रहे हैं हम आज खुश हैं, खुश हैं, पता नहीं किसकी शादी हो गई। देखना सी, लोन का स्पेलिंग क्या बोला मैंने, लोन का स्पेलिंग ये गलत है। लोन का स्पेलिंग LOAN होता है, इसको थोड़ा मैं इरेज करता हूँ, स्पेस चाहिए, लोन ये होना चाहिए था। ओके, आज सुबह क्लास नहीं हुआ था इसलिए खुश हैं सर। अच्छा, सुबह में 8 बजे क्लास मैं लिया था, पता ही नहीं, कोई सब दूसरे सर्वर की बात शायद कर रहे हो। थर्ड नंबर जो सी नंबर ऑप्शन है इसको देख लीजिए। आज सर जी का क्लास कर रही हूँ फर्स्ट, इसलिए और हैप्पी हूँ। 3 क्लास में करा चुका हूँ, चौथा क्लास है, आज फर्स्ट क्लास कर रहे हो, पता नहीं कहाँ थे, किसकी शादी किसकी बारात में भोज खा रहे थे। फाइनली पेट तो भरा। यू कैन इंश्योर सक्सेस बाय हार्डवर्क में इस सेंटेंस में गलत क्या है, इंश्योर गलत है, ठीक है। इसका मीनिंग समझोगे तो होगा कि आप कठिन परिश्रम से सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो। 2 वर्ड होता है, एक INSUR, इंश्योर जो दिया है, एक वर्ड होता है ENSUR, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, तो उच्चारण सेम होता है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना होता है, ठीक है, ENSUR, सुनिश्चित करना मतलब पक्का करना, ठीक है। और INSUR का मतलब होता है बीमा करना, इंश्योरेंस होता है LIC में, तो ये यहाँ पे सेंस नहीं होगा। सफलता को सुनिश्चित कीजिए, ना कि सफलता को बीमा कीजिए, तो गड़बड़ सेंस बनेगा। इसलिए ये ABC गलत है सेंटेंस, तीनों में वर्ड कुछ अलग दिया है। और 4th नंबर सेंटेंस जो है बिल्कुल राइट है, ये वॉच को खोने की बात हो रही है, तो बिल्कुल परफेक्ट है सेंटेंस। आई होप कि ये डीपली मैं समझाया, इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आज न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं क्या? आज अधिकतर स्टूडेंट्स देख रहे हैं हम ज़्यादातर रिस्पॉन्स में, तो न्यू स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। जैसे पीहू कुछ अलग ही बोल रही है कि टाइम नहीं मिलता इसलिए आज फर्स्ट क्लास कर रही हूँ। मीनाक्षी का यही कहना है, बहुत दिन बाद आपका वॉइस सुन रही हूँ। लाडो रानी का कहना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं क्या। ये सब न्यू स्टूडेंट्स कहाँ से आ गए? चलो कोई नहीं, फाइनली आगे पहुँच गए जहाँ भी थे आप। लड़के झगड़ के पहुँचते तो क्या अभी इतना मैसेजेस है, बस जो आप जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, जो सेंटेंसेस जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा और आंसर देना शुरू कीजिए, आंसर दीजिए, टू द पॉइंट बात कीजिए आप भी।
अच्छा आज टेस्ट था, टेस्ट में कुछ मॉक टेस्ट में अच्छा खासा मार्क्स लाए हो ना, इसलिए खुशियाँ मना रहे हो। और कुछ का अलग, सबका खुशी का राज कुछ अलग ही है। चलो बचा के रखो खुशियाँ, छिन ना जाए, लुट ना जाए, ठीक है। खुशी रहो, मैं भी यही चाहता हूँ, खुश रहो, एकदम आनंदमय रहो, परमानंद की प्राप्ति बनी रहे, आत्मा खुश रहे, परमात्मा से ही मिलन हो जाए। चलो अच्छी बात है। क्वेश्चंस भी करते रहो, कब आप कम से कम मुझे खुश कर दो कि लगातार क्वेश्चंस का आंसर सही करो। क्या चाहते हो, मैं खुश ना हूँ? मुझे अधिकार नहीं है? तो आंसर स्टूडेंट का है सी, बिल्कुल राइट आंसर है। 3 का सी ही आंसर होगा, सैवरी होगा। इंसिपिड का मतलब होता है जो टेस्टलेस चीज़ होता है, ठीक है, स्वादहीन, जो स्वादिष्ट ना हो, बेस्वाद हो, बेरंग हो, ठीक, उसको इंसिपिड बोलते हैं, ठीक है। जो स्वादिष्ट है उसको सैवरी कहते हैं, स्वादिष्ट, ठीक है। कोई इशू किसी को इसमें नहीं होना चाहिए, सी ही बिल्कुल राइट आंसर है। अब और कोई वर्ड इसमें देखोगे ऑप्शन में, तो एक वर्ड है वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है। तो इंसिपिड का मतलब जब होता है स्वादिष्ट, तो महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है इसका एंटोनिम्स? बिल्कुल नहीं हो सकता। इंटेलिजेंट तेज नहीं हो सकता। और फ्लैट का मतलब होता है छिछला कह सकते हो, या शुद्ध हिंदी में इसको बोले तो सपाट या चपटा कह सकते हो, तो ये बिल्कुल अलग वर्ड है, ये भी नहीं होगा। सैवरी ही होगा, जो स्वादिष्ट की बात हो रही है, सैवरी स्वादिष्ट, तो ये टेस्टलेस इंसिपिड हो गया। समझ में आया? लिख लीजिएगा इंसिपिड। मैं हिंदी बोल ही रहा हूँ, स्वाद, अरे बेस्वाद कह दो, फीका बोल दो, रसहीन कहो, वर्ड की कमी है। स्वादहीन सीधी सी बात है। टेस्टलेस कह दो इंग्लिश में, हिंदी समझ नहीं आ रहा तो। फ्लेवरलेस, फ्लेवरलेस कह सकते हो। ओके आगे बढ़े। 4th नंबर। कुछ स्टूडेंट्स परेशान क्यों हैं कि सर आज का लिंक नहीं आया, क्या इशू है, लिंक क्यों नहीं भेज रहे हो सब अपने अपने बैच में? मुझे भी ऐसा लग रहा है स्टूडेंट का संख्या देख के, कुछ बैच में लिंक नहीं गया है। चलिए देखिएगा, चला जाएगा। कहाँ गया क्वेश्चन? द सिनोनिम फॉर मोडेस्ट इज व्हाट? मोडेस्ट का सिनोनिम बताइएगा। हाँ, मॉर्निंग इवनिंग में जो दोनों बैच में ज्वाइन किए हुए हैं, तो मॉर्निंग में जो सेट में चला रहा हूँ, जो जिस ईयर का चला रहा हूँ उसी ईयर का शाम में भी करा रहा हूँ, ठीक है। सेम चल रहा है, मॉर्निंग और इवनिंग का बैच सेम है, 8 बजे और 6 बजे का। लेकिन यही है कि बैच लेकिन अलग अलग है। फर्स्ट जो है 8 बजे का, उसमें 1 to 10 बैच है, और ये जो बैच है ये 11 से 19-20 है। तो बच्चों सिनोनिम्स मोडेस्ट का हो जाएगा सोबर, ठीक है। मोडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, नम्र, ठीक है। तो सोबर का मतलब भी वही होता है, विनम्र, नम्र, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। काम का मतलब शांत होता है। अब लेकिन थोड़ा सा और डीपली अगर जानना चाहते हो कि मोडेस्ट का और भी थोड़ा वर्ड जाने, तो इसको कह सकते हो नरम हो गया, विनीत हो गया, जो विनयपूर्ण है इंसान, एकदम लगे कि मतलब इंसान को देख के ही पता चल जाता है कितना वो पोलाइट इंसान है, मतलब कि उसमें एक हम्बलनेस होता है, ठीक है, उसमें एक मोडेस्टी होता है, एकदम विनम्र होता है,
ठीक, एकदम साधारण इंसान, शालीन इंसान। तो उसी का सिनोनिम वर्ड होता है सोबर, वो भी एकदम शांतमय इंसान होगा, एकदम सिंपल, जनरल, मोडेस्ट, हम्बल बोल सकते हो, सोबर कहलाता है। शाई का मतलब क्या बोलते हैं उसको, लज्जावान, जो शर्मीला होता है शाई। और काम का मतलब शांत, शांत। और नोवेल का मतलब उपन्यास होता है, जो बुक होते हैं जिसमें नोवेल होते हैं, उपन्यास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब इसमें आपको करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो फ्रेज है, ये समझिए कि चारों के चारों जो ऑप्शन देख रहे हो ये सब के सब समझो कि फ्रेज है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा फ्रेज जो है वो बिल्कुल सही है, मतलब करेक्ट फ्रेज कौन सा है। कहीं ना कहीं मिला होगा मुझे लगता है स्कूलिंग टाइम में अच्छा खासा होगा अगर बेसिक तो बता सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। एज कनिंग एज अ हॉर्स, एज लाइट एज अ फेदर, एज हेवी एज सिल्वर, एज क्वाइट एज अ बी। दिख रहा है ना। तो स्टूडेंट का कहना है बी, ओके, और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सी। अब देखो अभी तक इसमें इस तरीके के भी बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं है कि सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है या एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है। सोचो कि वो एग्ज़ाम में उनका दशा क्या होगा। इस तरीके के स्टूडेंट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो समझ लो कि आप एग्ज़ाम ही दे रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप समझो कि उस लेवल की आपका माइंड है कि आप सीधा आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। ये होना चाहिए अब के टाइम में। ये पिछले एक साल में कर क्या रहे थे पता नहीं। अब आप कुछ ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा कुछ स्टूडेंट स्मार्ट बनते हैं, लगता है कि उनको मतलब 10 दिन मिल जाए तो एकदम टॉप कर जाएंगे, 15 दिन मिल जाएगा, लास्ट के 1 महीने में चलते हैं तैयारी करने। तो क्या समझते हो कि हलवा है पैरामेडिकल? नहीं है ना, इसका लेवल देखो। उतना भी खतरनाक ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि रॉकेट साइंस है, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन एक अच्छा खासा टाइम लेके पढ़ाई करोगे तब ना, कम से कम 6 महीना, 8 महीना, 4 महीना अपने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाई होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। ठीक ठाक लेवल है, अच्छा खासा सब पे कमांड है, तो बस रिवीजन करना होता है, बहुत थोड़ा बहुत देखना होता है। लेवल ख़राब करके रखे हो, आता कुछ नहीं है, और चाहते हो कि 10-15 दिन में सब कुछ आ जाए, कैसे पॉसिबल है। अब इस स्टेज पे मैं इनको सिनोनिम्स बताऊं, एंटोनिम्स का हिंदी बताऊं, तो सोचो क्या होगा, क्या लेवल रहेगा। गजब, एक से एक है, अनोखा, विचित्र, यूनिक स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट का आंसर है बी। कौन क्या कर रहा है ये सर? इसका है अर्चना कुमारी। सर 15 मार्क्स इंग्लिश में निगेटिव लेकर चलना है। क्या कहना चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे कि शायद ये कि 15 नंबर सोच लो कि मुझसे नहीं बनेगा, उसको निकाल देना है, सारे सब्जेक्ट को मतलब कि लेके चलना है, इंग्लिश को हटा देना है, अपने माइंड में ये लेके चल रही हो। कुछ बकलोलवा सब भी उसी में घुसा है लग रहा है, और कुछ ढकलोलवा भी। बढ़िया है, जोड़ी लगा हुआ है बकलोलवा ढकलोलवा का। जुड़े रहो, दिखाते रहो अपना बकलोलपन और ढकलोलपन। अच्छी बात है। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो बच्चों। इसका आंसर होगा बी, एज लाइट एज अ फेदर। बिल्कुल राइट आंसर है, ये करेक्ट फ्रेज है। क्यों है ये सही, बाकी के 3 गलत की हैं, क्यों है इसको समझते हैं। ए नंबर ये जो इनकरेक्ट है, रीज़न ये है कि एज कनिंग एज ए हॉर्स ये लिखा हुआ है, तो ये हॉर्स नहीं होना चाहिए,
एज कनिंग एज फॉक्स होना चाहिए। जितना फॉक्स धूर्त होता था उतना ये हॉर्स नहीं होता, यहाँ हॉर्स नहीं फॉक्स होना चाहिए था। अरे मुंह में उंगली डाल के बुलवा रहे हो। ये देखो, एज हेवी एज सिल्वर, ये जो है एज हेवी एज लीड होता है, ना कि सिल्वर, ठीक है। और एक है एज क्वाइट एज अ बी, ये नहीं होगा, एज क्वाइट एज अ माउस होता है, बी नहीं। ये एक ऐसा फ्रेज है, बाकी के तीन जो है गलत है, एक ही सही है, मतलब कि फेदर पंख की तरह हल्का, ये फ्रेज बिल्कुल करेक्ट है। ओके तो बच्चों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 6 नंबर, उसके बाद इसके पैटर्न पे कुछ और सारे क्वेश्चंस करेंगे। 6 नंबर अटैम्प्ट कीजिए तो आप लोग। सी का हिंदी होगा कि एज क्वाइट एज माउस, मतलब कि माउस के जितना जितना कि माउस शांत होता है उतना कि, मतलब कि माउस की जितना शांत, इसका हिंदी होगा। उतना शांत जितना कि माउस, उतना कनिंग जितना का फॉक्स, उतना हेवी जितना कि लीड। आगे बढ़ें। आंसर दीजिएगा। हाँ जी, तो स्टूडेंट का आंसर सी है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें मिस स्पेल्ड देखना था, कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है, मतलब स्पेलिंग गलत। मैं आप लोगों को कल भी बताया था कि जो मिस स्पेल्ड वाला वर्ड होता है वो क्वेश्चन में या तो हो सकता है इनकरेक्टली स्पेल्ड, या हो सकता है रॉन्गली स्पेल्ड, या मिस स्पेल्ड। तीनों का मतलब होता है कि कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो जिसका स्पेलिंग गलत होगा। तो इसका सी आंसर होगा ग्रोटेस्क। जो एक वर्ड होता है ग्रोटेस्क, जिसका ये स्पेलिंग सही है, जो बी है ना, इसका इस वर्ड का सही स्पेलिंग बी में दिया हुआ है, ठीक है। ग्रोटेस्क इसका मतलब होता है विचित्र, अनोखा, ठीक है। एक है ये स्टैफिलोकोकी, क्या बोलोगे? स्टैफिलोकोकी, एक बार बोल के देखो। स्टैफिलोकोकी ये एक बैक्टीरिया है, साइंस का टर्म है, जिसमें बैक्टीरिया को ये ऐसे बोला जाता है, एक प्रकार का टाइप ऑफ बैक्टीरिया कह सकते हो। डी नंबर है वल्नरेबल। वल्नरेबल, ये स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। जिसका मतलब होता है आलोचनीय होता है, ठीक। एडजेक्टिव है एक, तो कह सकते हो आलोचनीय। तो बच्चों ये रहा 6 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का। आगे भी है 7, 8, 9, 10 भी है, लेकिन इसको करने के पहले मैं चाहता हूँ इसी पैटर्न पे, इसके बेस पे कुछ और क्वेश्चंस करें। समझो कि इसका मॉडल सेट निकालते हैं, कुछ स्पेलिंग एरर से और सिनोनिम से, ठीक है, और ग्रामेटिकली कॉमन एरर से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ और क्वेश्चंस मॉडल सेट पे। ध्यान दीजिए, यहाँ कम से कम 5-6 क्वेश्चन करते हैं स्पेलिंग एरर से, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा आपके एग्जाम में, करेक्टली स्पेल्ड से 1 क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा, और एक रॉन्गली स्पेल्ड से आएगा। 10 नंबर सीधा आपके हाथ में होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इससे कुछ मॉडल सेट करते हैं। बनाइएगा, दोनों का आंसर एक साथ दीजिए, 1 का क्या और सेकेंड का क्या। ऊपर पढ़िएगा जरूर क्वेश्चन कहा क्या रहा है।
वोकैबलरी का सेक्शन का मैं पीडीएफ सेंड कर चुका हूँ माई इंग्लिश कंपेनियन चैनल पे, कहीं से मिल जरूर गया होगा। उसको डाउनलोड कीजिए, उसको भी याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब लास्ट के 20 डेज़ में यही एक उपाय है, रटने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो उस वोकैब का सेक्शन जो बहुत वीवीआई वोकैबलरी का सेक्शन माई इंग्लिश कंपेनियन चैनल पर सेंड किया हूँ, ठीक है। आई होप कि आप दोनों ग्रुप में जुड़े होंगे, माई इंग्लिश कंपेनियन के, एक सब्सक्राइब भी किए होंगे और एक ग्रुप में ऐड भी हुए होंगे, ठीक है। और एक टाइम में लास्ट तक और भी बहुत सारा पीडीएफ मुझे भेजना है, ठीक है। इसका तो पीडीएफ मिल ही जाता होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, उसमें सारा फाइल्स में है, फाइल्स में जाइएगा और सारे जितने हैं क्वेश्चंस सबको डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा अपने तरीके से भी, ठीक है। और सब्सक्राइब वाला जो चैनल है उसमें बहुत सारे क्विज क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी क्वेश्चंस को कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस है, हज़ारों संख्या में क्वेश्चंस है, और कुछ इसमें कम से कम 50-60% प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो क्विज लगाते रहिए, सेट लगाते रहिए और अपना मार्क्स एनालिसिस कीजिए, कहाँ आप स्टैंड करते हो इस टाइम में। अभी तक जो स्टूडेंट जुड़े नहीं हैं, यहाँ पे नंबर है कॉर्नर पे, शायद नहीं दिख रहा होगा, कट गया क्या? हाँ, तो नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, ओके। अगर बाई चांस सर्च करने पे माई इंग्लिश कंपनी नहीं आ रहा होगा माई टेलीग्राम पे, तो आप नंबर पे हेलो हाई कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन ज़रूर जुड़िए, कैसे भी जुड़िए, क्योंकि आपको चाहिए वोकैबलरी का सेक्शन और क्विज चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, तो वहीं पे मिलेगा। सिर्फ इंग्लिश की दुनिया वहाँ पे है, इसका नाम ही है माई इंग्लिश कंपेनियन, मतलब कि मेरा इंग्लिश फ्रेंड, मेरा इंग्लिश पार्टनर, मेरा इंग्लिश का दोस्त। और कौन है आपको पता है? ओनली एंड ओनली नवनीत सर। तो बच्चों इसका आंसर दे दीजिए। फर्स्ट का आंसर 2, जो भी स्टूडेंट बी दिए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। 1 का बी ही होगा, कैटलॉग। और सेकंड का आंसर होगा पार्टनर, डी होगा। जो भी ये आंसर दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। अब समझते हैं इसका मीनिंग। तो बच्चों इसमें जो वर्ड है मिलीनियर, ये वर्ड गलत है। गलत होने का रीज़न आपको पता होना चाहिए। मिलीनियर का स्पेलिंग, मिलीनियर आपको बनना है तो स्पेलिंग ही पता होना चाहिए क्या। तो NAIRE होता है, आई यहाँ पे मिसिंग है बस, और कुछ नहीं है। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत VVI वर्ड है, हर एग्जामिनेशंस में ये पूछा हुआ है। ये देखो मॉडल सेट का जितने वर्ड्स में करा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कैटलॉग वर्ड बिल्कुल सही है। टेम्परेचर में P के बाद E होता है, जो कि है ही नहीं। इसको लिख के याद कीजिए, बहुत बार देखते रहिए ये वर्ड्स, और कम से कम वर्ड याद ना हो तो कम से कम ये जो करा रहा हूँ ये तो कम से कम याद रखो, क्या पता लग जाए आपके एग्जामिनेशंस में, सीधा सीधा आ जाए। तो ये हो गया, मिलीनियर हो गया करोड़पति। टेम्परेचर होता है क्या? तापमान, एग्रेशन, गुस्सा। इसमें है क्या? परसों तैयारी करना होता है। इसको बोलते हैं पियर्स, PIE। और बाकी के जितने हैं ये वर्ड, ये सब के सब सही है। PTS, पियर्स, परसों। सिर्फ एक पार्टनर वर्ड है जो गलत है। पार्टनर का स्पेलिंग आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है भी पार्टनर। और जो वर्ड है परसों बिल्कुल सही वर्ड है, तैयारी करना। पियर्स का मतलब होता है प्रवेश करना, ठीक है। पियर्स मतलब प्रवेश करना। और एक वर्ड है PTS। PTS का शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं हम क्या? दयनीय कह सकते हो, जिसपे दया भाव है, दयनीय। हो गया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड और फोर्थ भी अटेम्प्ट कीजिए।
सर नंबर बीच में लिखिए, अभी तक नंबर का प्रॉब्लम आ ही रहा है। नंबर कट गया, नहीं मिला। ये है पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। लिंक अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप लिंक ले सकते हैं, लेकिन माई इंग्लिश कंपेनियन बस स्पेलिंग सही लिखोगे माई इंग्लिश कंपेनियन का, तो 2 चैनल ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर दीजिएगा थर्ड और फोर्थ। ज्वेलरी का स्पेलिंग, डेफिनेशन, स्क्रैम्बल और एक्सेप्टेंस, 4 वर्ड में से एक वर्ड जो है करेक्ट है, कौन सा वर्ड होगा? और फोर्थ नंबर में एक वर्ड रॉन्ग है, कौन सा होगा? आंसर दोनों दीजिए एक साथ। 3 का सी, 4 का सी, चांदनी कुमारी, वेरी गुड। अच्छा, तो ये हो गया, मेरा नंबर नोट हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम मत आइएगा, ठीक है, कहाँ पीडीएफ मिलेगा, सब है क्वेश्चन कहाँ, हमेशा परेशान रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, डाउट में रहते हो। तो सारा कंफ्यूजन, जो भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू है, ये है कॉन्टेक्ट, ठीक है, समझो कि एक रामबाण है, एक क्योर देता हूँ मैं, एक नंबर से कॉन्टेक्ट करके आप सबका हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला था, थर्ड का सी आंसर बिल्कुल सही है, फोर्थ का भी सी आंसर बिल्कुल सही है। स्क्रैम्बल का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, और डिलीवर का स्पेलिंग में डी आई नहीं होता है, डी ई होता है, ये हो जाएगा डिलीवर स्क्रैम्बल, ये है, ठीक है। अब जहाँ तक हिंदी का सवाल है, सबका मीनिंग अब जानना चाहते हो तो समझ लो, लिखना चाहते हो तो लिखिए। स्क्रैम्बल का मतलब होता है संघर्ष कह सकते हो, मतलब कि लड़ना झगड़ना, संघर्ष करना, हाथापाई करना, ठीक है, ऐसे कहते हैं, ओके। फाइट या वार, कॉम्बैट, इसका सिनोनिम वर्ड होता है, लड़ना झगड़ना लिख सकते हो हिंदी में, ठीक है। ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी का स्पेलिंग, ज्वेलरी, सही लिखा हूँ? डेफिनेशन का स्पेलिंग, इसको पहले इरेज करने दो यार। एक्सेप्टेंस का स्पेलिंग गलत है, स्क्रैम्बल बिल्कुल सही है, ज्वेलरी का स्पेलिंग लिख चुका हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन परिभाषा, और एक्सेप्टेंस होता है स्वीकार, पता ही है, ठीक है। अरे एक्सेप्टेंस एक कह सकते हो नाउन की तरह है, स्वीकार या स्वीकृति कह सकते हो, ओके। नेक्स्ट आते हैं इस पे, डिटर का मतलब क्या होता है? डिटर का मतलब रोकना कह सकते हो या मना करना, ठीक है, चाहे वो डरा कर रोका जाए या जैसे भी रोका जाए, किसी को रोकना होगा तो जैसे स्टॉप करना है तो आप बोल सकते हो डिटर, एक ये वर्ब है। डिनायल, डिनायल का मतलब, डिनायल मनाही का सेंस होता है, मना करना, डिनायल, ठीक तो है, इनकार करना कह सकते हो या अस्वीकार करना, डिनायल, डिसीजन, निर्णय। आगे बढ़ते हैं 5 और 6, देखिएगा। किसको भूख लगी है? शाम का टाइम है, स्नैक्स की तो ज़रूरत पड़ती है, 6 से 7 1 घंटे का सवाल है, वैसे भी ऑनलाइन में तो खाते चबाते रहते हो, आप पढ़ते रहते हो, जाओ 2 मिनट में मैगी बना दो दूसरा क्या है। 5 का आंसर में एक जो वर्ड है करेक्टली स्पेल्ड चूज़ करना है, कौन सा वर्ड सही है, और 6 में रॉन्गली स्पेल्ड। दोनों मिला के क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि दोनों से एक एक क्वेश्चन आने वाला है।
ये क्या है, ये पीहू का कहना है ये करेक्टली रॉन्गली में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। करेक्ट, देखो ये इसको कभी भी कन्फ्यूजन मत रखना। जब करेक्टली स्पेल्ड की बात हो रही है ना, तो समझ लो कि वो करेक्ट स्पेलिंग की बात कर रही है, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड मतलब करेक्ट स्पेलिंग, चूज करना होगा करेक्ट स्पेलिंग। और जहाँ रॉन्गली स्पेल्ड की बात हुआ तो समझ लो कि रॉन्ग स्पेलिंग की बात हो रही है, कि कौन सा वर्ड का रॉन्ग स्पेलिंग क्या है। अब ये रॉन्गली स्पेलिंग कहे चाहे इनकरेक्टली स्पेलिंग बोले, इनकरेक्टली स्पेल्ड भी कहे, तो समझ लेना कि इनकरेक्ट वर्ड की बात हो रही है। चाहे मिस स्पेल्ड भी कहे, मिस स्पेल्ड का मतलब मिसिंग है कहीं ना कहीं, स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये तीनों में से कुछ भी लिख के आ सकता है क्वेश्चन में। तो कंफ्यूज मत, बहुत सिंपल तो लिखा गया है। कन्फ्यूजन क्या है, जो पूछेगा वो चूज करना है। अब कन्फ्यूजन यहाँ आता होगा एक एक लेटर में। कौन है, नहीं खाते हैं मम्मी पीटने लगती है, बोलती है पढ़ो इसके बाद मिलेगा खाने को। तो तुम भी कॉपी किताब फेंक देना, मम्मी से बोलना कि मुझे पहले खाने को मिलेगा तभी मैं पढ़ूंगी। तो देखो मम्मी जीतती है कि तुम तुम ही को मिलेगा। मम्मी को पढ़ाने के लिए तो कुछ भी करना ही पड़ेगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 5 का एक करेक्ट है, तो हो जाएगा सीजर्स। क्या होगा, सीजर्स। सीजर्स का मतलब होता है कैंची, जिसका स्पेलिंग बिल्कुल राइट है। स्वेटर जो विंटर में पहनते हैं वही है स्वेटर, तो इसमें डबल टी दे दिया है, सिंगल होना चाहिए। क्लैटरिंग खटखटाना, ठीक है। क्लैटर नॉक नॉक, क्लैटरिंग। टेरिबल डरावना, तो क्लैटरिंग का स्पेलिंग में CLA होता है, क्लैटरिंग। और टेरिबल में डबल R होता है। आते हैं 6 नंबर पे इम्पीच, इन्फ्लुएंस, इग्नोरेंस, इटिनरेंट। इसमें एक वर्ड जो है रॉन्ग है, और वो कौन सा वर्ड है, इटिनरेंट होना चाहिए, फोर्थ होगा, 6 का फोर्थ। और ये वर्ड बहुत अच्छा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। इसमें R के बाद A होगा। इटिनरेंट का मतलब होता है वन हु ट्रेवल्स मोर, जो ज़्यादा यात्रा करता है, जो भ्रमण करने वाला होता है ज़्यादा, तो भ्रमणकारी बोल सकते हो, जो ज़्यादा यात्रा करता है, इटिनरेंट कहते हैं। वन वर्ड सब्जेक्ट में पूछता है वन हु ट्रेवल्स मोर, और उसके बाद 4 ऑप्शन देता है, तो याद रखना इटिनरेंट। इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानी। नॉलेज का ठीक अपोजिट वर्ड होता है इग्नोरेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्या, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, और इम्पीच का मतलब दोषी ठहराना या अभियोग लगाना। किसी पे ब्लेम लगा दिए, अभियोग लगा दिए, तो दोषी ठहरा दिए, तो इसको बोलते हैं क्या, उस एक्शन को क्या बोलेंगे, इम्पीच, ठीक है। क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होगा हमारा स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन 6। अब करते हैं एक ग्रामेटिकली कॉमन एरर से, ग्रामर सेक्शन से आते हैं। इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन से देखिए 4 क्वेश्चन, और बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। बताइए ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो बिल्कुल करेक्ट है। मैं भी स्टूडेंट्स को फ्री छोड़ रहा हूँ, जितना स्वतंत्रता, जितना आज़ादी लेना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस टाइम में कोई प्रेशर दो, ठीक है। जिस तरीके से मैसेजेस है, स्टूडेंट्स कुछ बातें भी कर रहे हैं एक दूसरे से, कुछ हाल चाल भी ले रहे हैं, कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चंस का आंसर सही आना चाहिए, आपका तैयारी भरपूर होना चाहिए, प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जितना मस्ती है
जितना हंसी खुशी जो भी खेल रहे हो कूद रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम मुझे चाहिए रिजल्ट, रिजल्ट से बहस है। इस बार कॉलेज कैसे भी ले लो, कोई भी कोर्स जो है जो आपका फेवरेट वो कैसे भी मिलना चाहिए, ठीक है, और वो भी हंसी खुशी विदाउट एनी प्रेशर, ठीक है, कोई जंग पे नहीं जा रहा है, ठीक है, एकदम मस्ती से बस क्रैक कर लो एग्जामिनेशंस को। मैं यही उम्मीद भी करता हूँ और मुझे पता है कि उम्मीद पे आप खड़े उतरोगे। ये मेरी तो ब्लेसिंग्स हमेशा रहेगा ही, लाइफ टाइम रहेगा। बस हार्डवर्क के साथ ब्लेसिंग्स जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं इंसान सक्सेस हो ही जाता है। सिर्फ ब्लेसिंग्स पे कुछ नहीं चलता है, आपका हार्डवर्क भी चाहिए उसमें, तब जाके एक कहीं ना कहीं किस्मत साथ देती है। तब बच्चों आंसर दीजिएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, गो फास्ट। तो स्टूडेंट का आंसर डी, अधिकतर स्टूडेंट का आंसर डी आ रहा है। बड़ा इंटेलिजेंट हो गया हो जी, बड़ा खुशी हो रही है। इसमें इतना तेज विद्यार्थी कहाँ से आ गए कि पहले से ही थे। आंसर तो सबका सबका जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सबका आंसर तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, लगभग 95-96% स्टूडेंट। मतलब प्रिपरेशन तगड़ा लेवल पे है ना, वेरी गुड, खुशी होती है इस तरीके से आते हैं रिस्पॉन्स तो। चलिए तो देखिए फिर ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा इसका बेस्ट कंसेप्ट कि आखिर बाकी के 3 जो गलत है तो क्यों है और ये एक सही है तो क्यों है। फर्स्ट जो है ए, कहाँ गया, नीड्स ही लर्न्स इंग्लिश, ये जो है सेंटेंस गलत है क्योंकि नीड और डेयर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बाहर ही आता है। तो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, आपको पता होना चाहिए, वो आपका हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होता है। ब्लैक टेक्स्ट किया जाए, अच्छा दिखाई दे। WH वर्ड के बाद देखो ये वर्ब 5 है इसलिए गलत था ए नंबर, ठीक है, लर्न्स वर्ब 5 है ना, लर्न होना चाहिए था इसलिए फर्स्ट गलत है, ठीक है। नीड देयर बाहर निकले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सेकंड सेंटेंस, वाई माई फ्रेंड डज कम लेट एट द ऑफिस, मेरा जो दोस्त है हमेशा ऑफिस में लेट क्यों आता है। तो WH वर्ड्स के तुरंत बाद एक वर्ब आना चाहिए था, डू डज इसके तुरंत बाद आएगा, ना कि यहाँ पे, यहाँ से ना हो कि यहाँ पे होना चाहिए था, WH के बाद, ठीक है। सी नंबर क्यों गलत है, तो सी नंबर देखोगे तो आपको बताया हूँ नीड डेयर का यूज जब बता रहा था, सेमी मॉडल पढ़ा रहा था वर्ब चैप्टर में, तो बताया था नीड डेयर के बाद अगर नॉट आता है, नीड डेयर के बाद नॉट आता है तो नीड डेयर ही रहता है, वो वर्ब 5 नहीं होता है, मतलब कि ये डेयर्स नहीं होगा, डेयर होगा, समझ रहे हो, डेयर्स नहीं डेयर। शी डेयर नॉट गो टू स्कूल टुडे, क्यों, क्योंकि रीज़न यही है कि इसके बाद नॉट लगा है, अगर वही नॉट नहीं लगा होता तो आप डेयर्स लगा सकते थे, शी डेयर्स गो टू स्कूल टुडे, ठीक। तो ध्यान रखना कि डेयर और नीड के बाद नॉट लगता है तो नीड और डेयर ही रहता है, ना कि डेयर्स नीड्स, चाहे वो सिंगुलर भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। और डी नंबर सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ एक मॉडल वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई इशू नहीं है। नरेंद्र मोदी दिल्ली में स्पीच दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चंस पे। कहाँ थे हम लोग, 6 तक थे, 7th नंबर पे फोकस कीजिए। हिज डैश इंडियर्ड हिम टू ऑल,
तो स्टूडेंट जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, जो स्टूडेंट ए दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर ए है, जैसे कि अंशु कुमारी, गौरी, गुड़िया, नाम बहुत है, प्रसन्ना भारती, काजल, पूनम, निक्की, श्वेता, अभय मंडल, अंजलि। तो स्टूडेंट का आंसर तो आ रहा है बिल्कुल करेक्ट, ए आंसर। तो बच्चों ये ए क्यों होगा, सेंटेंस का मीनिंग समझिएगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर का पूरा रट्टा मार चुके हैं एक अलग विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, तो वो थोड़ा दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब हमारा मान लो कि 7 नंबर आप देख लिए हैं अपने मान लो क्वेश्चन बैंक में, मतलब कि बुक में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बुक होता है ना, उसमें आप देखे हैं कि ह्यूमिलिटी ही होता है, आप रट लिए कि हाँ ह्यूमिलिटी, लेकिन क्यों होता है, क्या रीज़न हो सकता है। अगर मैं पूछ दूं कि बाकी के 3 जो ऑप्शन है क्यों नहीं होगा, तो क्या जवाब दोगे, या मैं पूछूं कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्या जवाब दोगे, तो बस आ करोगे और कुछ नहीं, मुँह खोल दोगे। तो बच्चों इसका आंसर होगा ए, क्योंकि इसका मीनिंग देखोगे तो यही होगा कि उसका डैश इंडियर्ड हिम टू ऑल, मतलब कि इंडियर का मतलब होता है लाडला बनाना, ठीक है, मतलब कि प्रेरित करना, आकर्षित करना, इंडियर कहलाता है। प्यार करना भी कह सकते हैं इंडियर। तो मतलब कि उसका जो ह्यूमिलिटी है ना, वो सबको क्या करता है, इंडियर करता है। मतलब ह्यूमिलिटी का मतलब उसका जो विनम्रता है ना, उसका जो दयालुता है, जो विनयपूर्ण है, वो बहुत पोलाइट है वो इंसान, तो उसकी जो पोलाइटनेस है, उसकी जो ह्यूमिलिटी है, वो सबको क्या करता है, लाडला बनाता है, सबको प्रेरित करता है, वो सबको मतलब ममता के निगाहों से मतलब कि देखने पर मजबूर करता है, ठीक है क्या, तो उसका ह्यूमिलिटी। अब उसका गुस्सा तो करेगा नहीं, ठीक है, उसका गुस्सा, उसके गुस्से से कौन प्यार करेगा, किसके गुस्से से कौन प्यार करता है या प्रेरित होता है। वैसे ही स्नोबरी जो वर्ड होता है, जो एक अशिष्टता का भाव होता है स्नोबरी, ठीक है, एक मतलब ऐसा गुण कह सकते हो जो ठीक ना हो, मतलब इसको शुद्ध हिंदी में बोलोगे असभ्यता का गुण कह सकते हो सबसे अच्छा, जिसमें सभ्यता ना हो, असभ्यता है, तो ये भी एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, एंगर भी नहीं होगा। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुलनेस, ठीक है, मतलब कि कृतज्ञता की भाव होती है, मतलब कि ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन ग्रैटिट्यूड कुछ सेम एग्जैक्ट इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, ज़्यादा जो फिट है वो ह्यूमिलिटी ही है, ठीक है। थैंकफुलनेस सबको इंडियट नहीं कर रहा है, उसका ह्यूमिलिटी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एकदम डीपली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एकदम सिंपल भाषा में कोशिश कर रहा हूँ, मुर्दा भी जग जाए, ठीक है, जो सो रहा है वो भी जग जाए, और जिसको बिल्कुल समझ नहीं आता इंग्लिश, अब नहीं समझोगे तो मुझे लगता है कि कभी समझ में आएगा। एट नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड टू वन सेल्फ, क्या मतलब, क्या आंसर दोगे। तो बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट का, अल्पना, अंशु, पूजा, शिल्पी बी दे रही है, गलत आंसर हो गया। शिवम, प्रसन्ना, रूबी, आरती, अंशु, सबका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अंशिका क्या कह रही हो, क्या तुम कह रही हो, तुम बात ही करने में बिजी रहो। रेखा, कुछ भी फेंका हुआ नहीं है। अब क्या एएनएम की बात कर रहे हो, फेंका हुआ भी चीज़ होगा ना, तो उसके लिए झुकना पड़ेगा तभी जाके मिलेगा। आपको क्या लगता है अकड़े हुए रहोगे, लेजने से भरे पड़े रहोगे तो वो भी मिलेगा, सामने गिरा भी होगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए विदाउट हार्ड वर्क नथिंग यू कैन गिव, टेक, अचीव। हु गिव, इसमें क्या है, वन वर्ड फॉर स्पीकिंग वंस थॉट्स अलाउड टू वन सेल्फ में होगा आंसर ए, सोलिलोक्वी। इसको बोलते हैं सोलिलोक्वी, क्या, सोलिलोक्वी, प्रोनाउंस अच्छा करना। ऐसा इंसान जो अपने थॉट्स, जो भी थॉट्स आता है, कोई इमोशंस आए, कोई आइडिया आए, वो खुद ही में मतलब खुद ही से बातें करे, बस लाउडली बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, मतलब बक 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 किए जा रहा है, तो इसको बोल सकते हो बकबकाना, सोलिलोक्वी। जो स्पीक कर रहा है अपना ही थॉट लाउडली, लेकिन किस से, खुद से,
स्वयं से, ठीक है, खुद से बातें करना, खुद में बकबकाना, या इसको शुद्ध हिंदी में आत्मभाषण बोल सकते हो, ठीक है, आत्मभाषण। तो ये होगा ए आंसर। लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन है, 3 वर्ड है, ये भी बिल्कुल ज़बरदस्त वर्ड है, VVI वर्ड है। 1 वर्ड में ये तीनों में से कोई एक आ सकता है, चारों में से कोई आ सकता है, एक तो आ ही चुका है। टीटोटलर क्या कहलाता है? ये चारों का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए यहाँ पे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चारों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। टीटोटलर कहलाता है जो एल्कोहल नहीं लेता है, ठीक है, कभी भी एल्कोहल का मात्रा कभी अपने बॉडी में बढ़ाता नहीं, टीटोटलर कहलाता है, ठीक, कभी शराब नहीं पीता, वाइन नहीं पीता, छूता भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाता, टीटोटलर कहलाएगा। सोलो क्या कहता है? सोलो का मतलब होता है अकेला, ठीक है, कोई भी एक्शन अकेला करे, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, या कुछ भी एक्शन हो, वो सोलो कहलाएगा। सोलो परफॉर्मेंस, सोलो डांस, सोलो सिंगिंग कहा जाता है। और फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, मतलब कि वो एक कोई रिलीजियस या कोई एक पोलिटिकल कॉज को लेके वो हमेशा पागलपन रहता है, उसकी दीवानगी और उसकी आस्की चढ़ा रहता है अपने उसके ब्रेन पे, मतलब कि वो समझता है कि जो अपने माइंड में बनाया हुआ है कोई भी ऐसा चीज़ लगता है कि वो सही है, तो उसके लिए सही है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए सही है। मतलब कि कुछ अजीब तरीके का इंसान जो धर्म हट्ठी हो, कट्टरपंथी हो, हठ धर्मी हो, फैनेटिक कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 9 नंबर, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये जो स्पीच है ये किसके द्वारा दिया गया है? बहुत फेमस ये स्पीच था 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था, तो फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्पीच दिया गया था। तो इसका आंसर बी ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। और वो भाषण जो था, यहाँ पे अगर देखोगे उस भाषण को, तो इस इमेज को देखिए अच्छे से, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके इस स्पीच को भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से रिसर्च करके ये बनाया गया है, बताया गया है इसमें कि ये जो पोडियम के सामने जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए हैं, ये 1947 के टाइम का है, ठीक है, ये संसद भवन में देख रहे हो। तो ये भाषण दे रहे हैं उसी टाइम, फर्स्ट स्पीच जवाहरलाल नेहरू जो दिए थे उसी से लिया गया है। और स्पीच में ही ये जो सेंटेंस देख रहे हो, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उन्हीं के स्पीच से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हमने नियति के साथ एक वादा किया था। यहाँ रेड टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसका हिंदी हुआ, इस सेंटेंस का हिंदी हुआ। तो ठीक है, तो ये बहुत फेमस स्पीच हुआ था जब फर्स्ट टाइम दिए थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो उस स्पीच का थोड़ा सा ये समरी है, समराइज किया हुआ, कुछ समझो कि ब्रीफ में कुछ उसका टेक्स्ट लाया गया है, चाहो तो उसको डीपली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चंस पे। 10 नंबर है, हर टेम्परेचर हैड सोड डैश 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो तापमान है, सोड का मतलब होता है बढ़ जाना, उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया था, कितना? 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सोड का मतलब बढ़ना, और सोड का के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगेगा? तो सोड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है टू, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं फिक्स प्रीपोजिशन बताया, उसमें एक्स को भी ऐड कर सकते हो, प्रीवियस में है सोड। तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। बस ग्रामर ज़बरदस्त होना चाहिए, वोकैबुलरी बढ़िया होना चाहिए। 2-4 क्वेश्चन अगर रिपीट कर गया तो आप लकी हो ही, रिपीट करता ही है, करेगा ही, ठीक है।